बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें मैं आपको एक ऐसा सुनहरी उसूल बताऊंगा पर्सनल डेवलपमेंट का कि अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपकी ज़िंदगी में फ़ोकस आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी से नाशुक्री निकल जाएगी और आप बिल्कुल हल्के हल्के गैर महसूस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और साल 2 साल 3 साल बाद अगर कोई आपको देखेगा तो पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए हो। यहाँ खड़े में आप यहाँ पहुँच चुके हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और ये उसूल बहुत सिंपल सा है। ज़िंदगी में जब भी किसी से बात करें, अपने आप से बात करें, किसी और से बात करें, अल्लाह से बात करें, गर्ज किसी से बात करें, अपना जिक्र करें और किसी का जिक्र ना करें। आप किसी के पास जाते हैं, आपसे कोई मिलने के लिए आता है और आके बोलता है कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे कारोबार का करना है, मुझे किसी और का बिज़नेस का करना है। आप उससे मशवरा दें, आप उससे बातचीत करें, अपना माफी ज़मीर उससे बयान करें, अपना मुद्दा उसके सामने रखें और किसी की बात ना करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिलने के लिए किसी से जाएं और बोले पता है उसकी बेटी तो ना उसके साथ भाग गई, और पता है उसका तो उसके साथ चक्कर है, और पता है उसने तो हराम से पैसे बनाए, और पता है उसका क्या किया है। मेरे पास जो सिंपल सा लिटमस टेस्ट है किसी के साथ काम करना है या नहीं करना, मैं ये चेक करता हूँ कि बंदा अपनी मुलाकात के अंदर कितनी मर्तबा औरों का जिक्र करता है जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है। बंदा आपसे मिलने के लिए आया, आपसे टाइम मांगा कि मुझे आप पर्सनल डेवलपमेंट में गाइड कर दें, आपसे करियर काउंसलिंग करनी है, आपने टाइम निकाला अपनी ज़िंदगी से, उसके पास आप आधा घंटा गए और फिर आप देखते हैं कि आधे घंटे में से 23 मिनट उसने इस बात के ऊपर बात की है कि ईरान में वार चल रही है और अमेरिका ये कर रहा है और चाइना डूब मरेगा और रशिया को ये हो जाएगा और पाकिस्तान का ये हो जाएगा। ओ भैया, आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, आप मांगे तांगे से अपना गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आपको टाइम मिल गया है, आप कोई काम की बात पूछ लें, आपने आज ही सारी बातें करनी है। एक साहब आए, वो कहने लगे कि जी मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं, ये भी गलत करते 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 हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से मुद्दे पे लेकर आया। मैं अपनी बात करें, कह रहे हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, हम तो 50-60 साल के हो गए, हमने क्या करना है, जो कुछ करना है औलादों नहीं करना है, उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। मैं कहा जब सब कुछ बुराइयाँ भी उनसे, करना भी उनसे, आपने कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अपनी इनिंग खेल चुके हैं, तो बच्चों से मेरी बात करवा देना, मैं उनको गाइड कर दूँ। आपको गाइड करने का फ़ायदा क्या, आप तो खुद बोल रहे हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। तो हमेशा अपनी बात करें। कोई बंदा आए उससे किसी की भी गिबत ना सुने, वो कोई और की बात करे, बोले भैया अपनी बात कर लो, छोड़ दो उन लोगों को, भले वो आपके जानने वाले हों, भले आपके चाचा ताया मामा हों, भले कुछ भी, बोले भाई मुझे बात नहीं करनी, अपनी बात कर लो, मैं आपसे अपनी बात करूंगा, आप मुझसे अपनी बात कर लें। इस उसूल के ऊपर सख्ती से अमल करें, ना किसी और की बात सुने, ना किसी और बात की कहें। इससे करने से ये होगा, आप देखेंगे ज़िंदगी की 80% डिस्कशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, अपने आप खामोशी आपके पास आ जाएगी। जब बंदा खामोश होता है ना तो आसपास में सुनना शुरू करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस। ये हमारे पास से बिल्कुल नील हो गई है। बच्चा निकल गया ड्राइव करने के लिए, आगे जाके हड़ताल हुई थी, रोड बंद पड़ा था, और भैया न्यूज़ देख के चले जाते हैं कि आगे हड़ताल या नहीं है, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर हुआ ना। बंदा खड़ा हुआ है, कोई बंदा मोबाइल छीन के ले गया, आप यहाँ खड़े हो कौन सी दुनिया के अंदर हो, सामने से बंदा चलता हुआ आ रहा है, थोड़ी तो कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस हो ना। कहीं से गाड़ी टक्कर मार गई, कहीं से बकरी ने टक्कर मार दी, कहीं से किसी और ने मार दी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हाल के अंदर मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट रहें। आप पता नहीं कौन कौन सी ख्याली दुनियाओं के अंदर होते हैं, जो सामने की बात होती है वो भी आप लोग नहीं कर सकते। तो आपने एक उसूल अपनाना है कि आज के बाद अपने सिवा किसी की बात नहीं करनी। हाँ, आप किसी मेंटर के पास जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मेरी बीवी को गाइड कर दो, बच्चों को गाइड कर दो, मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसको मेडिकल ये प्रॉब्लम है, तब तो बात समझ में आती है। जनरली पूरी दुनिया के सामने बैठ के रोना रोना किसी और का, और उन लोगों का जिनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं है। एक साहब आए, कहने कि जी फला बंदे ने इतनी सारी ज़कात फला बंदे को दे दी, अजीब पागल आदमी है, उसने रिसर्च नहीं की, इस तरह बांट दिए। ओ भैया, उसका पैसा है, वो उसको आग लगा दे, वो जाके उसको पे डांस दिख ले। आपको क्या प्रॉब्लम है वो किसको दे रहा है या नहीं दे रहा? खिला वो रहा है, खा कोई और रहा है, पेट में दर्द आपके शुरू हो गया, किस खुशी में? उसने इतने बड़ा बकरा उस बंदे को खिला दिया, इतनी बड़ी इफ्तारी कर ली। खिलाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, आपका है लाइक यू हैव नथिंग टू डू विद इट, और आप परेशान होकर आपने रातों की नींदें हराम कर ली हैं। तो ये हसद की, कीने की आग है ना, जिसमें आप बोलते नहीं जी मैं तो बेहतरी की बात करता हूँ, भाड़ में गई बेहतरी लोगों की यार, छोड़ दो उन लोग, अल्लाह के वास्ते अपने पे काम कर लो। अपने भी हल्के 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 काम करते रहेंगे ना तो आप देखेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। पूरी दुनिया इसी तमाम काम में लगी हुई है। दुनिया बातें कर रही है किसी और की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, आर्मी की, ईरान की, एशिया की, आप एजेंटे क्या ही पढ़ रहे हैं। दुनिया बात कर रही है, दुनिया कहाँ ख़राब हो रही है, दज्जाल आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सर झुका के अपना काम करते रहें। 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे दुनिया वहीं खड़ी हुई वही बातें कर रही होगी। मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान के अंदर है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ, वहाँ चला गया। वहाँ पे नेशनल आर्काइव्स हैं, तो वहाँ पे मैंने 30-40 साल पुराने अखबार निकाले, वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किए थे, ढूंढ लीजिएगा अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उसमें न्यूज़ पढ़ना शुरू की। तो हेडिंग थी, चीनी का मुल्क में कहत आ गया, चीनी गायब हो गई।
आटा मुल्क में से कम हो गया, बारिशों में सैलाब आ गया, आर्मी ने ये कर दिया, फला पॉलिटिशियन पैसे लेके भाग गया, फला करप्शन। आप सिर्फ तारीख निकाल देना उसकी, और वो अगर मैं आपको न्यूज़ जहाँ पे दिखाऊं तो आप बोलेंगे ज़ीशान भाई आजकल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30-40 साल से मुल्क में कुछ नहीं बदला, वहीं का वहीं है, हालात वहीं के वहीं। हालात नहीं बदलने भैया, आपको बदलना है अपने आप को। आप बदल जाए, सबसे अच्छी बात है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है दुआ मांगते रहो, हालात बदले ना बदले, बंदा ज़रूर बदल जाता है। तो जो मुल्क है वो तो 40 साल की जो हेडलाइंस चल रही थी आज भी वही चल रही है। तब भी भारत से खतरा था, आज भी भारत से खतरा है। तब भी हम लोग नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे, आज भी नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे। मुल्क तो नाजुक मोड़ के ऊपर ही खड़ा है ना। आप तो किसी अच्छे मोड़ के ऊपर आ जाओ, आप तो किसी अच्छे चौराहे के ऊपर आ जाओ, मुल्क को छोड़ के कहीं ना कहीं कुछ कर लो, क्योंकि आप बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। आप भी रोते रहेंगे, मुल्क आपको देख के रो रहा है, आप मुल्क को देख के रो रहे हैं। मुल्क हमेशा रोता रहता है इतनी आबादी बढ़ गई, इतनी आबादी बढ़ गई। आबादी इसलिए रोती रहती है, मुल्क के पास कुछ नहीं है, मुल्क के पास कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जाके सियापा रोते रहते हैं और अपने ऊपर क्या कहते हैं वो रोना रोते रहते हैं और अपना गम मनाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, सदमे के अंदर दो चार हैं। आप तो इस सदमे से बाहर निकलें, आप तो इस शौक से बाहर निकलें। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी बात के ऊपर अमल करने से आपकी ज़िंदगी में और मुल्क की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।